हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी IQ GK में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैथ्स का, और यहाँ से क्वेश्चन हम ट्रिकी तरीके से देखेंगे। जो क्वेश्चन आप 40-40 सेकंड 50-50 सेकंड में बनाएंगे, उनको हम कैसे यहाँ पे 15 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, रिवीजन पॉइंट ऑफ के लिए ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप क्या करें, एक रफ कॉपी या एक पेज लेके बैठें, साथ ही साथ क्वेश्चन को हल करें। अगर आप स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो आप इन सब चीज़ों को नोट जरूर कर लें। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है फ्रेंड्स? चक्रवृद्धि ब्याज है जैसे आपने कोई साधारण ब्याज पे आपने क्या है, जैसे पैसे आपने उधार दिए हैं किसी को, तो क्या है, आपको एक पर्टिकुलर ब्याज मिलेगा, साल में उतना फिक्स होगा, वो अगले साल भी वही ब्याज होगा, फिक्स होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि आपने क्या किया है, 2000 रुपये ये दिए हैं ब्याज पे और 5% के ब्याज पे दिए हैं। तो क्या होगा, एक साल के बाद आपको जैसे 5% है तो 100 पे 5, 1000 पे कितना 50, 2000 पे कितना 100 रुपये एक साल के बाद आपको ये ब्याज मिला करेगा। आप 2 साल के लिए देंगे तो ये 100 गुणा 2 200 हो जाएगा। 5 साल के लिए देंगे तो 100 गुणा 5 500 हो जाएगा। अगर आप 10 साल के लिए देंगे तो 100 गुणा 10 ये 1000 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ता रहेगा, हर साल में ये फिक्स रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, ब्याज पे ब्याज लग जाएगा। जैसे कि पता चला आपने 2000 रुपये दिए 5% के हिसाब से, तो एक साल बाद ये कितने हो जाएंगे, 2100। अब जो ब्याज लगेगा ना, वो 2000 पे 5% नहीं लगेगा, अब वो 2100 पे 5% लगेगा। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे लगेगा 105। जो पहले ब्याज कितना ऐड हो रहा था, 100, अभी 105। अगली साल क्या होगा, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब आपको ब्याज देना पड़ेगा, मतलब अब आपको ब्याज मिलेगा अगली साल, वो 2205 पे 5% मिलेगा। मतलब ब्याज पे ब्याज होता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इतनी बात तो आपको पता भी होगी पहले से। लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम मतलब सिंपली वे में करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम ट्रिकी तरीके से करेंगे कम समय में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100⁻n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है मिश्र धन, मूलधन और दर बटा 100 और पावर में समय होता है। यहाँ पे अगर CI आप निकालोगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, मिश्रधन माइनस मूलधन। इतनी बात एकदम क्लियर होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या आती है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब क्वेश्चन में आ जाता है कि दर वार्षिक है और ब्याज लगाना है तिमाही या छमाही, इस तरीके से आ जाता है तो बहुत दिक्कत आ जाती है। इस चीज़ को हम समझ लेते हैं एक बार क्लियर से। क्या है, अगर वार्षिक अगर दर है वो R% की है और समय है ये N वर्ष है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद अगर ये छमाही ब्याज लगाता है तो आपको सिंपली क्या करना है, देखो अगर मान लो 1 वर्ष यहाँ पे है, ठीक है, तब कोई दर है। ठीक है, अब छमाही में क्या हो जाएगा, एक साल में कितनी छमाही हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी ना। ठीक है, तो 2 हो जाएंगी तो यहाँ पे मतलब N गुणा 2 कर देंगे आप। ठीक है, इस तरीके से मतलब 1 साल है तो 2 छमाही, और दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। बस छमाही में दर आधी, समय डबल। 1 साल है तो 2, 2 है तो 4, इस तरीके से। रेट अगर 20 है तो 10। अब क्या है, तिमाही क्या है, हर 3 महीने के बाद। इसमें क्या है, R/4 हो जाएगी, क्योंकि 1 साल में 4 तिमाही होती हैं। और समय क्या है, N गुणा 4 वर्ष हो जाएगा। इसी तरह अगर मासिक भी है, मासिक, तो क्या है कि R/12 हो जाएगा, और इधर क्या है, N गुणा 12 वर्ष हो जाएगा। 2 महीने के हिसाब से लगता है तो R/6 हो जाएगा, और इधर N गुणा 6 हो जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ थी। इसका मतलब पता क्या, कि छमाही का मतलब यह है कि हर 6 महीने के बाद ब्याज है, वो भी उसमें ऐड हो जा रहा है मिश्र धन में, और उस पर फिर ब्याज लग रहा है। इतनी बात है, तो आपको ये और ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, जो ट्री मेथड होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, उससे भी अच्छा एक मेथड देखेंगे। पहले हम ट्री मेथड को देखते हैं
और इसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे एक डिस्प्ले पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या है कि 5,000 रुपये पे 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो रुपए कितने हैं? 5,000, 3 वर्ष और 10% का एनुअल रेट है। तो ट्री मेथड में हम कैसे निकालते हैं? देखो ट्री मेथड में हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फिर क्या करते हैं, देखो अगर साधारण ब्याज होता तो सीधे सीधे 5,000 पे 10% लग के तीनों साल में मल्टीप्लाई हो जाता। जैसे 5,000 पे 10% बटा 100, 2 जीरो से ये 500 आ गया, ठीक है। तो ये 500 तीनों में ऐड होता, ठीक है, 500, 500 और 500। यही क्या होता, 3 साल का साधारण ब्याज होता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, ब्याज पे ब्याज लगेगा। मतलब ये पहला साल है, फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ठीक है। तो क्या है, पहली साल का जो ब्याज हमें मिला है दूसरे साल में इस पे भी ब्याज लगेगा। देखो इस पे भी ब्याज लगेगा 10% का, 10% का लगेगा तो कितना हो जाएगा, 50 लगेगा ये, ठीक है। अब 2 साल का अगर ब्याज देखा जाए चक्रवृद्धि तो ये वाला पूरा होगा 2 साल का ब्याज। अब तीसरे साल में चलते हैं। तीसरे साल में क्या है, ये वाले पे भी यहाँ पे ब्याज लगेगा 10% का और ये वाले पे भी ब्याज लगेगा 10% का। उसके बाद जो दूसरे साल में इस वाले पे ये ब्याज लगा है इस पे भी ब्याज लगेगा 10% का, तो ये 5 आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर यहाँ पे हो रही होगी। अब अगर हमें निकालना है कि तीसरी साल में हमें ब्याज कितना मिला तो सीधे सीधे ये वाला तीसरी साल का ब्याज होगा, दूसरी साल का ये वाला होगा, पहली साल का तो ये होगा। बात आपको क्लियर समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पे कई बार गलती ये हो जाती है कि पता चलता है ये एक ही बार ब्याज पे ब्याज लगाया। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 500 कितनी बार आए हैं, 500 आए हैं 3 बार। 50 कितनी बार आए हैं, 50 आए हैं 3 बार। उसके बाद 5 कितनी बार आया है, 1 बार। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी जुगाड़ बता दूं कि जिससे आपको ये सब ना करके आप डायरेक्ट ऐसे कर लें तो आपकी प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। चलिए इसी जुगाड़ को बताते हैं। ये क्या है, 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 2 वर्ष के लिए देखो, 2 वर्ष के लिए क्या है, 11 का स्क्वायर करना है, 121 आएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1 to 1, ठीक है। 1 to 1 का मतलब ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए लास्ट के 2 और 1 रहेंगे। 3 साल का बताते हैं। 3 साल के लिए क्या है, 11 का क्यूब। अब 11 का क्यूब करने का भी आपको तरीका बता दूं। स्क्वायर को ही क्या करोगे, 1 है, 1 को 1 लिखो और 1 और 2 को ऐड करो 3 और 2 और 1 को ऐड करो 3 और 1 बचा उसे ऐसे, ठीक है। अगर यही पावर 4 करना है तो भी ऐसे ही कर लो, 1 लिखो, ठीक है, और 1 और 3 को ऐड करो 4 और 3 और 4 को ऐड करो 6 और 3 और 1 को ऐड करो 4 और बचा 1, तो ये हो गया। यहाँ पे क्या है वो चीज़ समझो कि जो हमारा CI है वो ये लास्ट के 2 फैक्टर मल्टीप्लाई किए जाएंगे। 3 वर्ष के लिए ये लास्ट के 3 और इसमें ये 4, ठीक है। और अगर डिफरेंस की बात करेंगे SI और CI का तो ये वाला फैक्टर डिफरेंस रहेगा, इसमें ये वाला डिफरेंस रहेगा, इसमें ये वाला डिफरेंस रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 3 1, तो देखो यही है 3 3 1 वाला, ये वाला, ठीक है, 3 3 1, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना कि 5, आपको अब क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 5,000 है, 3 वर्ष के लिए निकालना है। सीधे करो 5,000 का 10%, 3 वर्ष के लिए है तो आपको ध्यान है 3 3 1 करना है हमें, ठीक है, 3 3 1 करना है। 5,000 का 10% कितना, 500, 500 का 10% कितना, 50, 50 का 10% कितना, 5। इन तीनों को ऐड कर दो, 1500, 150 और 5, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा कि 15 और 16, 1655 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे भी यही सेम आंसर आएगा। तो इस तरीके को आप इस फैक्टर को यूज़ करें। 4 साल के लिए होगा तो 4 साल के लिए क्या है, यहाँ पे 4 6 4 1 फैक्टर रहेंगे, तो आपको याद रखना है। 2 वर्ष के लिए 2 और 1 रहेंगे। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करें, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे और भी ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे क्या है, 8,000 रुपये पर 3 वर्षों
में 5% के रेट से CI निकालना है। तो हमारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होते हैं 3 साल के लिए 331 होते हैं। तो हम क्या करेंगे 8000 का 5% पहले निकालेंगे। 8000 का 5% क्या होता है 400। 400 का 5% क्या होता है 20 होता है। और इसके बाद 20 का 5% क्या होता है 1 होता है। इन तीनों को ऐड करोगे तो डायरेक्ट आप लिख दोगे 1260 और 61, मतलब 1261 क्या होगा आंसर होगा। अब आप बताइए आपको कोई ट्री वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी, डायरेक्ट आपने इसी तरीके से सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें और तरीके की ट्रिक यूज़ होंगी। ठीक है, तो देखो एक तो इसे सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि 2 वर्षों में 4% की वार्षिक दर से कितनी हो जाएगी 1352। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1352, फॉर्मूला अपना बेसिक, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर n। तो अमाउंट क्या है 1352, P पूछा है 1 + R कितना दिया है, R यहाँ पे दिया है 4% और वार्षिक ही है, कोई छमाही वगैरह नहीं है, तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पावर में आ जाएगा 2। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो यहाँ पे क्या है, अब इसे सॉल्व करते हैं। अपॉन में इस P को इधर उठा लाएंगे। इससे जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा 26/25 हो जाएगा, गुणा 26/25। इससे क्या है P बराबर अगर निकालेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से ये लॉन्ग मेथड है। ठीक है, लॉन्ग मेथड है ये, 26 × 26, 26 × 26। लेकिन ये 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 और 13 चौका 52। और यहाँ भी अगर ये 13 से काट दोगे 13 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 अट्ठे। ठीक है, 13 अट्ठे 104। तो यहाँ 2 और 2 4 से काटोगे तो 2, तो 25 और 25 की 625 और गुणा 2 करोगे तो 1250। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल तरीके से हमने 1250 आंसर कर लिया। ठीक है, अब इसे हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे उसको देखिए। दूसरे तरीके से हम कर सकते थे इसकी रेट से। रेट कितना है 4%। इस तरीके से भी अगर छोटी कैलकुलेशन है तो आप इस तरीके से कर लो, बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा तरीका क्या है, रेट कितना था 4% था, फ्रैक्शन में अगर हम इसे चेंज करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। इसका मतलब पता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्या है, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है इंटरेस्ट है, मतलब CI है। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने ये देखा था। ठीक है, यहाँ पे ये CI है। अब क्या करते हैं कि पहली साल का पहले देखते हैं, इधर अमाउंट लिखो और इधर प्रिंसिपल लिख लो, या इधर प्रिंसिपल लिख लो, इधर अमाउंट किधर भी लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा कितना है 25। अगर 1 इसमें ब्याज ऐड कर देंगे तो अमाउंट हो जाएगा ना, वो 26 हो जाएगा। अगली साल के लिए भी 25, ये 26, 2 सालों के लिए है। ठीक है, इनमें अगर कुछ रेशियो कैंसिल हो रहा है तो इधर उधर कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं हुआ तो ये मल्टीप्लाई किया 625 हो गया। और 26 × 26 की तो 26 × 26 ही लिख लो, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट आपकी क्या आ गई, ये आ गई, और आपकी क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1352। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे लिख लो कि 26 × 26 बराबर 1352। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 625 बराबर, क्योंकि ये क्या है, ये P है। ठीक है, जो हमें यहाँ पे निकालनी थी। तो 625 बराबर कितना होगा, 625 बराबर 1352 और बटा में क्या आ जाएगा 26 × 26 और ये 625 मल्टीप्लाई में। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। देखो बात ये सेम यही वाली है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ आई थी, P बराबर 1352, 625 है, देखो ये आ गया था, और 26 × 26 नीचे आ गया था। तो कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है थोड़ा कम समय लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लोगे तो यहाँ पे 625 की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी निकल के, वो सेम यहाँ पे आएगी 1250 आएगी। आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपको दोनों तरीके यहाँ पे समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 5% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज से 800 कितने वर्ष में 882 हो जाएगा। 800 रुपये है वो 882 कितने वर्ष में हो जाएंगे अगर यहाँ पे 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर है।
तो इस तरीके से हम कैसे यहाँ पे करेंगे वो चीज़ देखो कि इसे तो फ्रेंड्स सिंपली अगर करें, देखो फॉर्मूला में हमारा अमाउंट इधर होता है 882, पी इधर होता है, उस पी को डायरेक्ट अंडर इसके लिखा करो 800। अब क्या बचा इधर 1 प्लस आर बचा 5/100, ठीक है, ये और पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे इसे कट कर दो 20, 20 से कम 20 1 21/20 की पावर क्या है n। इसे कट करोगे 2 से तो 400, यहाँ 441, 441 क्या होता है 21 और 20 का यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर होता है ये। तो n बराबर क्या हो गया 2 वर्ष हो गया। देखो सिंपली एकदम तरीके से बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, तो इसे हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर कोई मतलब 2000 रुपये है वो 2420 हो जाते हैं। तो अब इसे देखो, अब इसे और भी कम समय में कर लेंगे, 2420 और 2000 रुपये, और जो रेट है वो क्या है, रेट है 10% है, तो 10% को डायरेक्ट लिख लो ऐसे 11/10 की पावर n, क्योंकि 1 + 10 की पावर 100 ये इस तरीके से लिखो, काटो फिर 10 एकम 10 11/10, तो डायरेक्ट ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा कट करते हैं, नीचे क्या है मतलब 2 से काटोगे तो यहाँ पे 1210 इस तरीके से आ गया, ठीक है। इसे और कट कर लो, 1 0 से 1 0 कट हो गया, तो ये 121 आ गया 11 का स्क्वायर और नीचे 10 का स्क्वायर आ गया, इधर 11/10 की पावर n है, तो यहाँ पे n क्या हो गया, n बराबर सिंपली हो गया n बराबर 2, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अलग कॉन्सेप्ट पे है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, रुपए हैं 250 की राशि है, पहले वर्ष 4% और दूसरे वर्ष 8% के चक्रवर्ती ब्याज पर कितना हो जाएगा। मतलब जैसे अभी चक्रवर्ती ब्याज एकदम कांस्टेंट रह रहा था, यहाँ पे क्या है पहली साल ब्याज की दर है वो 4% है, दूसरी साल है 8%। कैसे इसे करेंगे, देखो फ्रेंड्स हमारा जो फॉर्मूला था अमाउंट का A = P, इसमें क्या लिखते थे 1 + R/100 लिखते थे, और यहाँ पे पावर क्या करते थे n कर देते थे। इसका मतलब है कि जितने साल होंगे उतनी बार यही चीज़ आएगी, क्योंकि रेट वहाँ समान था, लेकिन यहाँ पे रेट समान नहीं है तो ये पावर नहीं लगाएंगे और ऐसे लिखेंगे, फिर से दूसरी बार ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे दर अलग अलग है तो यहाँ R1 यहाँ R2 कर देंगे। तीसरी साल मान लो दर अलग होती तो यहाँ R3 भी कर देते। इस तरीके से जब करेंगे, जब मतलब रेट अलग अलग हो, ट्री मेथड से भी जो बताया था वैसे भी हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या है 250 रुपये है, 250, और पहली बार जो पहली साल इंटरेस्ट है 4 का है और दूसरी बार क्या है 8 का है, ठीक है। इसे अब सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ पे क्या है कि 4 से कट करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 26/25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 250, यहाँ पे क्या है 2 और 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27/25 हो जाएगा, ठीक है। 25 से काट दोगे 10 बचेगा, और 2 यहाँ 5 से काट दो। अब इनकी मल्टीप्लाई फ्रेंड्स कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, तो 2 से 27 की करोगे 54 आएगा, और 54 की 26 से गुणा कर लोगे, ठीक है। तो 2 कैरी आ जाएंगे, यहाँ पे 32 हो जाएगा और 108 आ जाएगा। स्पीड से करनी है गुणा, इतना आ जाएगा। अब क्या है 1404 को 5 से डिवाइड सिंपली करना है, हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 2 जा 10, 4 बचा 40, 8 जा 40। अब 4 डिजिट आ रही है अगली, जिसमें हमारा नहीं पहाड़ा पड़ा जाएगा, तो क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 280.8 रुपये आ गए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया 2 साल के बाद। था कितना 250 था, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे कर देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अलग कॉन्सेप्ट पे है। इसे देखिए, यदि ब्याज त्रिमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपये है वो 9 माह में चक्रवृद्धि ब्याज है वो हो जाएगा 5,044 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद का क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है।
तो दोनों क्वेश्चन का आप आंसर करेक्ट देने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो त्रिमासिक रूप से संयोजित किया जाता है और मूलधन क्या है 32,000 रुपये है, ठीक है। मतलब P क्या है 32, चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 32,000। एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, एग्ज़ाम में बस डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाना है। तो यहाँ पे क्या है 32,000 है, 9 माह के लिए, समय क्या है 9 माह, त्रिमासिक है तो यहाँ पे तिमाही कितनी हो जाएंगी, इनमें 3 तिमाही हो जाएंगी ना, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या है रेट है, रेट हमें निकालना है, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है CI, वो भी दिया है, कितना दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है यहाँ पे 5,044, ठीक है। तो कैसे से करेंगे, देखो सबसे पहले अगर सिंपली अगर फॉर्मूले से करेंगे तो ये इसमें ऐड कर दो तो अमाउंट इधर आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 37,044 बराबर 32,044 है, वो 32,000 है, ये नीचे लिख लो, इधर क्या बचेगा 1 + R/100 की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब तिमाही के हिसाब से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेट आएगा ना वो भी तिमाही का रेट आएगा, अभी आप देखना। अब इसे सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, इससे यहाँ पे कट कर लो, 4 से कट कर लो, तो यहाँ पे 8,000 आ जाएंगे, यहाँ पे 4 से करोगे तो 9 जा तो 10 हो जाएंगे, 2 जा 2 4 हो जाएगा, 6 जा 1 जा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं 9261, यहाँ पे क्यूब है, तो ये किसका क्यूब है, ये फ्रेंड्स 21 का क्यूब है, और ये नीचे 20 का क्यूब है। तो बाहर क्या 3 पावर आ गई, यहाँ पे क्या 1 + R/100 हो गया पावर 3, मतलब इसको बराबर कर दो, 1 + R/100 बराबर 21/20, ठीक है। तो 1 उस साइड में पहुंच जाएगा तो इस तरीके से लिख लो, तो 1 इस साइड में पहुंच जाएगा तो 1/20 हो जाएगा, और R और ये वाला 100 भी इधर को पहुंच जाएगा, तो ये कट करोगे तो 5 आएगा। अब ध्यान देना R बराबर 5, ये कह दो ऑप्शन में R बराबर 5 नहीं दिया है, लेकिन दिया होता तो यहाँ पे गलती हो जाती। ये R बराबर 5% है, ये तिमाही की है, ठीक है, ना कि वार्षिक। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, वार्षिक रूप से, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि त्रिमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से, तो वार्षिक दर पूछिए, ये तिमाही की है तो वार्षिक की क्या हो जाएगी 4 से गुणा इसमें हो जाएगी, और 20% क्या हो जाएगा आंसर। इस चीज़ का बस हमें ख्याल रखना है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितने समय में 10,000 रुपये का 13,310 रुपये हो जाएगा। तो 13,310, तो इस तरीके से लिख लो 13,310, 10,000 P वाला इधर लिख लो, ठीक है, इधर क्या है 1+। अब देखो क्या है कि अर्धवार्षिक है और 20% की दर है, तो 20% है तो 20% बटा 2 हो जाएगा, 10% की दर हो जाएगी, क्लियर। और हमसे पूछा है समय क्या आएगा, तो समय हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे समय क्या आएगा, लेकिन अब जो समय आएगा फ्रेंड्स वो क्या आएगा, छमाही का समय आएगा, बात ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे जो हमने दर लगाई है ना, रेट लगाए हैं, वो क्या है, वो हमने लगाए हैं छमाही वाले, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, बस इसे क्या करें सॉल्व कर लें। यहाँ पे कट गया 0 से 0, यहाँ कट गया तो 11/10 की पावर क्या है n हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है 11/10 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ क्या है n बराबर 3 आया, लेकिन देखो n बराबर 3 भी ऑप्शन में है, जो कि गलत हो जाएगा अगर आपने गलती से भी n बराबर 3 लगा दिया। इसीलिए मैं क्वेश्चन ही मतलब अच्छा बता रहा था। यहाँ पे ये 3 क्या है, ये छमाही है, छमाही, तो वर्ष कितने हो जाएंगे, वर्ष हो जाएंगे 1.5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 1 साल और 1 छमाही 6 महीने। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, पहला करेक्ट हो जाएगा। तो समझ आ गया, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि छमाही तिमाही वाला कॉन्सेप्ट हो, तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये छमाही से ये बढ़ा है, इसलिए फॉर्मूले में छमाही ही लगाएंगे।
आंसर भी छमाही में आया, लेकिन वर्ष हमसे पूछे तो वर्ष निकाल लें। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, उसके बाद में वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो देखो बहुत ही कम समय में, इसे 5 सेकंड में आप सॉल्व कर दोगे। कैसे करना है, कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दोगुनी होगी, मतलब 1 अगर थी तो 2 हो गई, कितने वर्षों में, 15 वर्षों में, ठीक है, 15 वर्षों में होगी। तो 8 गुनी कितनी हो जाएगी, मतलब दोगुनी हो गई 15 वर्षों में। और अब तो इस पे ब्याज लगेगा ना, अब ये 2 दोगुना हो जाएगा 4, कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। और ये 4 दोगुना हो जाएगा 8, कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। तो कितना समय लगा, 15 15 15 45। बताओ, इसे कर दोगे। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आता है अगर हमसे पूछा जाता है मतलब सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, तो हमारा मतलब 15 सालों में यहाँ पे 1 ब्याज बढ़ रहा है, समझना बात को। 15 साल में 1 साधारण ब्याज लग रहा है, तो अगली बार क्या होगा, 2 से यहाँ पे 3 होगा प्लस 1 फिर बढ़ेगा। मतलब उस केस में हमें 8 गुना करने के लिए 7 ब्याज चाहिए होता है, 7 ब्याज। और 1 ब्याज हमारा मिलता है 15 साल में, और 7 ब्याज कितना मिलेगा, 15 गुणा 7, ठीक है। तो यहाँ पे 105 वर्ष हो जाता है, ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट से पूछते तो, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमें करना है, ठीक है। क्योंकि जो साधारण ब्याज से ब्याज होता है ना, वो कांस्टेंट रहता है, एक ऐसे ही रहेगा और इसी पे लगेगा, ठीक है। 15 वर्ष में 1 बढ़ा, फिर 15 वर्ष में 1 ही बढ़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देख लेते हैं। कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में होगी। अब क्या है, 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। देखना फ्रेंड्स, 1 से हो गई 2, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। तो 8 गुना कितने में होगी, तो 2 से 4 होगी 4 वर्षों में, और 4 से 8 हो जाएगी 4 वर्षों में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसमें अगर ट्रिक की बात देखो तो एक ट्रिक छोटी सी और होती है जो और भी समय बचा सकती है। जैसे कितना गुना हो जाती है, तो कितना गुना हो जाती है, 8 गुना हो जाती है। तो 8 को क्या लिख लोगे आप, 2 की पावर 3। तो जितना पावर में आएगा इसी की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ज़्यादा ट्रिक और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। क्वेश्चन जब देखो माइंड में तुरंत हिट करना चाहिए कि कौन से तरीके से करना है। पता चला हमें बहुत कम समय वाला तरीका पता है, लेकिन वो ध्यान ही नहीं आ रहा है एग्जाम टाइम पे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्ले पे दिख रहा होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 है, ठीक है। अगर अंतर 15 है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो हमें क्या बताना है कि वह धनराशि क्या होगी। यहाँ पे मैं फ्रेंड्स 2 फॉर्मूले आपको बताऊंगा, और 2 फॉर्मूले आपको पहले से ही ये पता भी होंगे। तो इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लें कि अगर 2 वर्षों की बात हो, 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए, ठीक है। 2 वर्ष के लिए क्या है कि CI हमेशा ज़्यादा होता है SI से, तो 2 वर्षों का जो फॉर्मूला होता है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिखना R/100 का स्क्वायर और यहाँ पे P, ठीक है, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स देखते हैं 3 वर्ष के लिए क्या होता है CI और SI का डिफरेंस का फॉर्मूला। तो बस इसे सेम 2 वर्ष वाला ही लिख दो, R/100 का स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 + R/100, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले आप याद कर लें, एक याद कर लेंगे तो दूसरा भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे इसका यूज़ करेंगे वो देख लो। तो क्वेश्चन में दिया है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 है। तो 2 वर्ष वाला करेंगे, अंतर कितना है, 15 है, ठीक है। P निकालना है और दर कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, 5/100 का स्क्वायर। तो यहाँ काट दोगे 20, तो क्या हो जाएगा, P बराबर ऊपर क्या हो जाएगा, 1/,
400 और इधर 15 हो जाएंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई जब करोगे तो 15 और 4 की करोगे तो 60 और 2 जीरो 6000 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 2 साल का अगर CI और SI का अंतर वाला कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो इस तरीके से कर देना है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्षों में अपनी 8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। मान लो वो धनराशि P है, 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 8P हो जाएगी। इधर 1 + R/100⁴n। देखो n या r में से एक चीज़ दे रखी होगी, तो यहाँ पे क्या है 6 वर्षों में, नहीं 3 वर्षों में, तो 3 दे रखा है यहाँ पे, तो बस हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। P से P कैंसिल हो जाएगा, 2⁵ और यहाँ पे 1 + R/100⁴। इसको बराबर लिख लो, 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 + R/100, 1 इधर आ जाएगा तो 1 बचेगा, R/100, तो R यहाँ पे क्या आ जाएगा 100%। देखो ये सिंपल ही कॉन्सेप्ट से हमारा हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, यदि किसी राशि पर 12% वार्षिक की दर से 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 है तो वह धनराशि क्या होगी। बहुत ही सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी राशि पर 12% तो वार्षिक की दर है, 12% वार्षिक दर है, 12% ईयरली है। ठीक है, और 6 महीने बाद ब्याज जोड़ा जाता है, लेकिन ब्याज 6 महीने बाद जोड़ा जाता है, मतलब ब्याज छमाही जोड़ा जाएगा, तो ये रेट क्या हो जाएगा 6% छमाही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 वर्ष का है। देखो अंतर 1 वर्ष का है, लेकिन अब छमाही 1 वर्ष में कितनी हो जाएंगी। ठीक है, तो n की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि हर 6 महीने बाद ब्याज जोड़ दिया जाता है, तो 2 बार छमाही हो जाएंगी। तो और क्या दे रहे हैं, SI CI SI के बीच का डिफरेंस है, वो दे रहे हैं 36। देखो फ्रेंड्स, अब 2 साल वाला फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, क्योंकि n यहाँ पे क्या है 2 है। सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे, SI और CI का डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस बराबर PR और अपॉन में 100⁴n। ठीक है, 100⁻²। ठीक है, तो क्या है P कितना है यहाँ पे हमें निकालना है, R कितना है, अब 6 रखा जाएगा। ठीक है, बटे 100, यहाँ पे 2, और ये अंतर कितना है 36। ठीक है, P और यहाँ क्या है 36, और नीचे क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और इधर भी 36 हो जाएगा। 36 से 36 कट जाएगा तो P बराबर क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि देखो हमारा फॉर्मूला n बराबर 2 के लिए वैलिड है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसे कर दिया। तो आपको याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हमें करने हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन फ्रेंड्स और देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या है, किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 80 है, 4% वार्षिक दर से, उसी धनराशि का उसी समय अवधि का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार मैं यही कहूँगा इसे खुद से ट्राई करें। देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 है, तो पहली वर्ष दूसरी वर्ष, तो साधारण ब्याज तो 80 है, तो 40-40 दोनों वर्ष मिला होगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, देखो दर दे रखी है 4% की रेट है। ठीक है, अब चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ये वाला यहाँ पे भी ब्याज लगता है इसका 4%। अब 40 का 4% बटा 100 अगर निकालोगे तो यहाँ क्या है 1.6 और ऐड हो जाएगा। तो अब चक्रवर्ती ब्याज आपका क्या हो जाएगा 40 + 40 + 1.6, तो 81.6 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। देखो कौन से ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स अब और देख लीजिए। क्वेश्चन है कि एक राशि क्रमशः 5%, 10%, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है।
यदि 3 वर्षों में राशि 16,632 हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितनी होगी। देखो इसमें एक मतलब छोटी सी ट्रिक से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो इसका नॉर्मल तरीका है वो मैंने बता ही रखा है कि 3 वर्षों में अगर अलग अलग रेट दिए हैं तो हम क्या करेंगे, अमाउंट कैसे निकालेंगे, P1 प्लस R1/100 और 1 प्लस R2/100 और 1 प्लस R3/100, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे। इसके बाद में 5, 10 और 20 है, तो 5 और 10 20 है, और हमें यहाँ पे वह 3 वर्ष के बाद राशि कितनी हो जाती है, 16,632 हो जाती है। तो यहाँ पे P निकालना है। चलो पहले सिंपल मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। 5, 10 और 20, 5 है, 10 है और यहाँ पे 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 20 आएगा नीचे, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो अगली बार में क्या बचेगा, ये 20, 21/20 और यहाँ पे 11/10 और यहाँ पे 6/5। यहाँ पे क्या है, 16,632, ठीक है। 16,632 यहाँ पे है बराबर के बाद में, और यहाँ पे क्या है, P है। तो P बराबर निकालेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ 21 से आप इसे कट कर लोगे तो ये कट भी जाएंगे। जैसे पहले 11 से कट करते हैं, 11 एकम 11 और 56 हो गया, 11 पंजे 55, 1 बचा 13, 11 एकम 11, 22 हो गया, 11 दूनी 22। 6 से भी कट जाएगा ये, 6 से काटोगे 6 दूनी 12 और 3 बचा 31, 6 पंजे 30 और 12 हो गया और 6 दूनी 12, ठीक है। अब अगर 21 से काटोगे तो 21 से भी ये कट जाएगा, 21 एकम 21 और 42 बचा, 21 दूनी 42, ठीक है। तो P बराबर अब क्या हुआ, P बराबर इधर 12 है और ये अपॉन वाले सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, 200 और 1000 और ये 12,000, ठीक है। 12,000 क्या आ जाएगा, यहाँ पे P की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। अब फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को और कैसे किया जा सकता है। और ऐसे किया जा सकता है कि पहली साल का रेट 5 था, 10 था और 20 था, बाकी के आगे सालों का। 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20, 1/10 और 1/5। अब इन्हें A और P के रेशियो में लिखें। A कितना है, नहीं P और A लिखो इस तरीके से, तो P डायरेक्ट यहाँ 20 लिखा करो, वैसे उधर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत उसमें थोड़ी ना है। तो यहाँ पे क्या है, 10, यहाँ 11, यहाँ 5, यहाँ 6, ठीक है। अब यहाँ पे इनका रेशियो निकाल लो, ये कितना हो गया, 200 और 500, ये 1000 हो गया। यहाँ पे कितना है, 21 और 6 की गुणा करेंगे तो 6 और 126, 126 की 11 से करेंगे तो 6, 8, 3, 1, 1386, ठीक है, 1386। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि हमारा जो A है ये कितना था, ये A की वैल्यू यहाँ पे दे रखी थी क्वेश्चन में, हाँ 16,632, 16,632। ये क्या था, ये मान लो 13,086 बराबर है इसके, तो हमें 1,000 निकालना है। तो 1,000 बराबर निकालोगे तो क्या करोगे, 16,632 बटे ये 13,086 और गुणा 1,000, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसे जब फ्रेंड्स कट करोगे तो ये पूरा 12 टाइम्स कट जाएगा और यहाँ पे 12,000 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो है ये तरीका उसी बेसिक तरीके से ही निकला है, लेकिन इस तरीके से कर लोगे तो थोड़ा आई थिंक टाइम यहाँ पे कम लगेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और मैथ्स के फुल सिलेबस की जो प्लेलिस्ट है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाएँ और वहाँ से अपना मैथ्स तैयार करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।